छाता की बंद पड़ी शुगर मिल, किसानों का आंदोलन। और अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची आवाज। महापंचायत के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और जब राजा मानवेंद्र सिंह धरना स्थल पर वापस पहुंचे तो उनके बयान ने पूरे मामले में नया सवाल खड़ा कर दिया। कहा गया कि मुख्यमंत्री को ही शुगर मिल के मामले की पूरी जानकारी नहीं थी। तो फिर सवाल यह है, अगर मुख्यमंत्री को ही जानकारी नहीं थी तो सितंबर में मिल के उद्घाटन का दावा किस आधार पर किया जा रहा था? और क्या अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद छाता शुगर मिल से दोबारा धुआं उठेगा? मथुरा की छाता तहसील में पिछले लंबे समय से बंद पड़ी शुगर मिल को चालू कराने की मांग को लेकर किसानों और पूर्व सैनिकों का धरना जारी है। कई दिनों से चल रहे इस आंदोलन ने उस वक्त बड़ा मोड़ लिया जब महापंचायत के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद धरना स्थल पहुंचे राजा मानवेंद्र सिंह ने जो बातें कहीं, उन्होंने शुगर मिल के मुद्दे पर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजा मानवेंद्र सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छाता शुगर मिल को लेकर चल रहे आंदोलन और क्षेत्र के लोगों की नाराजगी की जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के सामने शुगर मिल का पूरा मुद्दा रखा गया और बताया गया कि क्षेत्र के किसानों, युवाओं और पूर्व सैनिकों में इस मिल को लेकर लंबे समय से टीस है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया। राजा मानवेंद्र सिंह का दावा है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि शुगर मिल के शिलान्यास का मामला अब भी उनके संज्ञान में नहीं है। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब मुख्यमंत्री के मुताबिक मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है तो फिर सितंबर में मुख्यमंत्री द्वारा शुगर मिल का उद्घाटन किए जाने की बात किस आधार पर कही जा रही थी? क्या जनता को गलत जानकारी दी जा रही थी या फिर शुगर मिल को लेकर सरकार के स्तर पर कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई? इन सवालों के जवाब अब बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राजा मानवेंद्र सिंह जब धरना स्थल पहुंचे तो किसानों और पूर्व सैनिकों के सामने उन्होंने मुलाकात की जानकारी साझा की। वहीं धरने पर बैठे किसानों और फौजी भाइयों ने भी अपना रुख साफ कर दिया। उनका कहना है, जब तक शुगर मिल से धुआं नहीं निकलता धरना खत्म नहीं होगा। यानी आंदोलनकारियों का साफ संदेश है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उन्हें चाहिए जमीन पर दिखाई देने वाला परिणाम। छाता क्षेत्र के किसानों का कहना है कि मिल बंद होने का असर सिर्फ गन्ने की खेती पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर इसका असर पड़ा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को गन्ने का बाजार चाहिए और क्षेत्र के लोगों को विकास चाहिए। इसी मांग को लेकर किसान और पूर्व सैनिक लगातार धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल से आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मिल चालू होगी तो धरना खत्म होगा, लेकिन अगर सिर्फ वादे होते रहे तो आंदोलन आगे किस रूप में जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद छाता शुगर मिल को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा? क्या सितंबर में उद्घाटन का दावा सही साबित होगा? अगर मुख्यमंत्री को इस मामले की जानकारी नहीं थी तो फिर उद्घाटन की तारीख की चर्चा कैसे शुरू हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सच में छाता शुगर मिल की चिमनी से धुआं उठेगा या फिर किसानों और पूर्व सैनिकों का धरना यूं ही जारी रहेगा? अब छाता की जनता की नजर सरकार के अगले कदम पर है। रुकावट चल रही है बीच वाली, वो खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी? ये जो चीनी मिल में जो चलने में रुकावट आती है वो खत्म हो जाएगी। बार आता है, पूरा आश्वासन दिया है कि मेरी बात पर आप विश्वास कीजिए। उन्होंने अपने यहाँ की भी एक मिसाल दी कि हमारे यहाँ शुगर मिल आपकी सरकार ने, मैं कांग्रेस में था, बेटा रहने दे रही थी, तो वो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी यही दिक्कत थी कि आपकी सरकार में कांग्रेस में था, तो उन्होंने कहा आपकी सरकार ने यहाँ भी शुगर मिल लगा दी थी हमारे यहाँ। राजा साहब अरे मेरी बात तो हमारे यहाँ भी लगी थी, वहाँ भी धरना प्रदर्शन होते रहे, वो शुगर फैक्ट्री नहीं चली, मगर उसमें दिक्कत ये थी कि वहाँ गन्ना नहीं था। गन्ना नहीं था तो शुगर मिल चलती कैसे? टेक्निकल लोग यहाँ आए तो प्रदर्शनकारियों ने उनको भगा दिया। किसान गन्ना तो तभी बोएगा ना जब मिल की उम्मीद होगी कि मिल चालू हो। वहाँ तो मिल लग गई।
यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ की। योगी महाराज से आपने बात की कि ये बड़ा मुद्दा है, कहीं दूसरी पार्टी फायदा ना ले जाए, आपसे नहीं चल पा रही, ऐसी कोई बात हुई थी? दूसरी पार्टी भी यहाँ वायदा करके अखिलेश जी गए थे, चला दी थी। आगे चुनाव आ रहा है ना, हो सकता आता है। रहा है चुनाव, तो अब तो जो वो कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब की बार तो क्षेत्र की जनता कह रही है कि हम इस लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, अगर शुगर मिल चलेगी तो बीजेपी को वोट करेंगे। जनता की मर्जी है, उसको लॉलीपॉप करें या मुख्यमंत्री जी का आश्वासन जो उसको माने, ये तो उनके ऊपर। भी काफी जो आपके मीडिया के माध्यम से कहता है काफी तनाव था। तो किसानों से क्या कहना चाहोगे? हम तो किसानों से कहना चाहेंगे जो हमारे, हाँ हम तो फौजी भाई के साथ हैं, जो फौजी भाई करेंगे हम कब उनके तक साथ रहे, हैं। कब तक लगातार? जब तक रहेंगे, जब तक हमारे फौजी साहब रहेंगे, जब तक चीनी मिल में धुआं नहीं उठ जाएगा। या फौजी भाई साहब ने कहा है कि हमने तो ये भी कहा फौजी भाई से, फौजी भाई अपना नहीं, हम तो जेल भी जाएंगे, हमें जेल से भी डर नहीं लगता, पुलिस से भी डर नहीं लगता। कोई ये सोचे कि भाई ये तो कुछ दिन ही है, ये उठ जाएंगे धरना पे। हमारे किसान भाई जो डटे हुए हैं, ये तन मन तक अपनी जान जमाने तक भी यहाँ फौजी भाइयों के साथ हैं। फौजी भाई हमारे बच्चों की पीड़ा लेके हमारी माँ के साथ, जो हमारी शुगर मिल माँ है, इसके लिए जब अड़े हुए हैं, तो हम तो फौजी भाइयों के साथ है। जो हमारे बच्चे के भविष्य को वही देखेगा, हम उनके साथ हैं। अब तो जय जवान जय किसान का नारा महिलाओं में भी गूंजने लगा है, महिला भी यहाँ प्रदर्शन में आने लगी है, आंदोलन खिलाड़ी ने में। तो अपने हाथ में शतक मारा, और शतक मारने के बाद ही जय जवान जय किसान का नारा वहाँ लगाया। देखो आपने देखा होगा, कल शतक मारा श्रीलंका से, तो उन्होंने भी मतलब जय जवान जय किसान का नारा लगाया। ये तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में खबर फैल रही है, तो योगी जी को तो काफी समय पहले पहुंच गई होगी खबर पहुंच गई। जो समझाने वाले हैं योगी पे, जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो रिपोर्ट दे रहे हैं यहाँ से, क्या हुआ मतलब हमारी मथुरा की कोई मतलब अधिकारियों की तरफ से वहाँ रिपोर्ट हमारी सही नहीं पहुँचाई गई कि फौजी भाई आपके विश्वास पर, आपके उसके अड़े हुए हैं। फौजी भाई ने तो आपकी आज तक बुराई नहीं सुनी। तो दूसरे जब माइक ले लेते हैं, उन पर माइक भी रुकवा देते हैं कि भाई योगी की बुराई नहीं करोगे यहाँ पर। तो हमारे नहीं, वो बात सत्य है कि योगी जी तो अच्छे हैं, पर तंत्र खराब है। हाँ, तंत्र खराब है, पूरा तंत्र उन्होंने गुमराह करते हैं। गुमराह किया हुआ। अगर उन्हें गुमराह नहीं करते तो हो सकता है अब तक शुगर मिल चल जाती, शुगर मिल चालू हो जाती। अब विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं है। हम फौजी भाइयों के साथ हैं। जो हमारी जनता, जो हमारी छाता के किसान भाई हैं, वो हमारे सब फौजी भाइयों के साथ हैं। कोई ये कहे कि फौजी भाइयों के साथ नहीं है, तन मन चल धन तो किसान पे होगा ही का। धन तो हमारा इस मील में ही चला गया। जब मील बंद होगी धन तो हमारे किसान पे नहीं है, पर तन मन से दिन रात फौजियों के साथ हैं। और फौजी भाइयों ने हमारे समर्थन के लिए जो ये बीड़ा उठाया है, इसके लिए हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। फौजी भाइयों, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, सभी फौजी भाइयों की हम ये कहते हैं कि आप बहुत पढ़े, बहुत उच्च आपका परिवार बढ़े, पढ़े लिखे बड़ा हो। और हमारे छाता के लिए जो आपने जान गंवाने के लिए जो आश्वासन दे रखा है, मैंने कहा फौजी भाई जान गंवाने से कुछ नहीं, जेल जाएंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं अपनी जान गंवाऊंगा जरूर। तो मैंने भी आश्वासन दिया फौजी भाइयों, फौजी भाई मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जहाँ आप रहोगे वहीं जबर प्रदान रहेगा। और किसान भाइयों की तरफ से मैं सब आपके मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई एक है, ये उस पार्टी से कोई पार्टी नहीं है। यह सब पार्टी एक है, मात्र एक ही नारा, मिल हमारी चले, हमारी गन्ना मिल चला, यही नारा और कोई दूसरा नारा नहीं।